दिन था 11 नवंबर 2004। एक शंकराचार्य थे, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी, जिन्हें दिवाली की रात पूजा की तैयारियों के बीच अचानक से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और आनन फानन में उन्हें जेल भेज दिया गया। 2 महीने वो जेल में भी रहे और लगभग 9 साल तक वो केस चला, लेकिन बाद में उन्हें सबूतों के अभाव में रिहा किया गया। क्या था पूरा मामला, सब बताएंगे। आप देख रहे हैं वेरो न्यूज। घटनाक्रम कुछ इस तरह से है। 11 नवंबर 2004 को पूरा देश दिवाली मना रहा था। वहीं कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में दिवाली की विशेष त्रिकाल पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी तमिलनाडु पुलिस उनके मठ पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर विशेष विमान से उसी रात उन्हें चेन्नई लाया गया और फिर वेल्लोर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। दरअसल ये मामला इसलिए हुआ था क्योंकि शंकराचार्य पे एक हत्या का आरोप लगा था। हत्या कांचीपुरम के एक मंदिर के मैनेजर की हुई थी और उन्हीं मंदिर परिसर में उनको धारदार हथियार से काट दिया गया था। अब इस मामले में शंकराचार्य का नाम आया, साथ ही साथ उनके कुछ अनुयायियों का भी नाम आया था। इसीलिए पुलिस ने आनन फानन में उन्हें त्रिकाल पूजा भी नहीं करने दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पड़ताल में पाया कि शंकर रमन का मठ और शंकराचार्य से पुराना झगड़ा था। शंकर रमन ने मठ के कामकाज और शंकराचार्य पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। साथ ही पैसों की गड़बड़ी और कई दूसरे बड़े घोटालों का आरोप लगाया था। अपने आरोपों की पुष्टि के लिए शंकर रमन ने सोमशेखर गणपाडिगल नाम से कई गुमनाम पत्र सरकार को लिखे थे। शंकर रमन जब सरकार को पत्र लिख रहे थे तब राज्य में जयललिता और केंद्र में एनडीए की सरकार थी, जिसे बीजेपी लीड कर रही थी। साथ ही जयललिता जयेंद्र सरस्वती को अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थी। उसके बाद समय चक्र बदला और केंद्र में यूपीए की सरकार आई और यूपीए के सरकार में जिस हिसाब से जयेंद्र सरस्वती जी की घनिष्ठता बढ़ने लगी, इस बात से जयललिता को अपनी कुर्सी की चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि कहीं ये दोनों लोग मिल गए तो मेरी कुर्सी हवा में न उड़ जाए। अब जयललिता, जिन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थी, उनके खिलाफ मौका ढूंढने लगी और मौका इस हत्या के आरोप ने दे दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि इन पे एक हत्या का आरोप लगा है, तुरंत पुलिस को खुली छूट दे दी गई कि जाओ उन्हें गिरफ्तार कर लो। और पुलिस आनन फानन में दिवाली की रात को ही पूजा से ठीक पहले उठा के जेल में भर देती है और माहौल पूरा गर्म हो जाता है। नहीं केवल धार्मिक बल्कि सियासी माहौल भी, क्योंकि उस समय जो विपक्ष में बीजेपी थी, उसके वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इस गिरफ्तारी का घोर विरोध किया था। साथ ही साथ अशोक सिंघल, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय के अंदर एक आवाज उठने लगी थी जयललिता के खिलाफ। पूरे देश के साधु संत आंदोलन कर रहे थे। इतने हंगामे के बाद भी जयललिता टस से मस नहीं हुई। यहां तक कि उन्होंने जेल में भी शंकराचार्य के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की, बल्कि सामान्य कैदियों को मिलने वाली सुविधाएं ही उन्हें भी दी गई। आपको बता दें कि शंकराचार्य के लिए नियम है कि वो खाना स्वयं से बनाकर ही खाते हैं, लेकिन जयललिता की शक्ति की वजह से जेल में यह संभव न हो सका और शंकराचार्य को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफी विरोध हुए, बार बार उनके मठ के तरफ से यह आवेदन डाला गया भोजन और स्नान आदि के लिए, क्योंकि वहां जेल की बैरक में उन्हें पूजा पाठ इत्यादि का भी कोई सामान नहीं दिया गया था। अब जो शंकराचार्य हैं वो डेली त्रिकाल पूजा करते हैं, लेकिन वहां कोई पूजा का सामान उपलब्ध न होने की वजह से वो चीजें भी नहीं हो पा रही थी, जिसका मठ के लोग काफी विरोध कर रहे थे। और बहुत सारे विरोधों के बाद जयललिता ने कुछ रियायत दी और उन्हें कुछ सीमित मूर्तियां दी गई, कुछ दिए और पूजा की सामग्रियां दी गई ताकि वो अपनी पूजा शुरू कर सके। लेकिन
मठ की तरफ से जो भोजन आ रहा था उसमें भी कटौती की गई और बहुत कुछ ही भोजन वहां तक पहुंचने दिया गया जिसमें दूध, फल और गंगा जल शामिल थे। अब शंकराचार्य जी जेल में रहकर भी मठ से लाई गई सामग्रियां ही सेवन कर रहे थे। लगभग 2 महीने तक जेल में बिताने के बाद शंकराचार्य को साल 2005 की शुरुआत में सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। फिर शंकराचार्य के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से केस को तमिलनाडु से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के दखल पर यह केस तमिलनाडु से ट्रांसफर होकर पुडुचेरी पहुंचा। वहां करीब 9 साल तक इस केस की सुनवाई हुई। इस दौरान कुल 189 गवाहों से पूछताछ की गई, जिनमें से 83 गवाह बयान से मुकर गए और शंकर रमन की पत्नी और बेटा भी अदालत में आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, साथ ही साथ कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाया जिससे यह साबित हो सके कि हत्यारों के अकाउंट में जो पैसे गए हैं वो शंकराचार्य या उनसे संबंधित किसी लोग के अकाउंट से वहां तक भेजे गए हैं। अब कोर्ट ने जब यह देखा कि जिनका नाम लिया जा रहा है उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं दिख रहा और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दी। न केवल उन्हें बल्कि उनके साथ जितने भी उनके अनुयायियों का नाम लिया गया था उन सब को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। इस केस को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खुलासा किया था कि सोनिया गांधी ने जानबूझकर हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार करवाया था। उन्होंने अपनी किताब द कोएलिशन ईयर्स 1996-2012 में लिखा है कि मैं इस गिरफ्तारी से बहुत नाराज था और कैबिनेट की बैठक में मैंने इस मसले को उठाया भी था। मैंने सवाल पूछा कि क्या देश में धर्मनिरपेक्षता का पैमाना सिर्फ हिंदू संत महात्माओं तक ही सीमित है? क्या किसी राज्य की पुलिस किसी मुस्लिम मौलवियों को ईद के मौके पर गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा सकती है? कांग्रेस में वरिष्ठ नेता थे प्रणब मुखर्जी और वो न केवल वहीं बल्कि हिंदुस्तान के जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, उसमें भी वह सर्वोच्च पद पे थे। उन्होंने सवाल उठाए और उस सवाल का जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है। अब इससे साबित होता है कि किस तरीके से दुर्भावना के कारण सोनिया गांधी ने शंकराचार्य को गिरफ्तार कराया था और किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र में फंसकर वो वहां तक पहुंचे थे। लेकिन न्यायालय से उन्हें न्याय मिला और वो बाइज्जत बरी हुए। लेकिन सवाल आज भी कांग्रेस पे वैसा ही बना हुआ है। अब अवि मुक्तेश्वरानंद जी के भी जो ये केस चल रहा है इसमें भी बहुत लोग उग्र हो रहे हैं, बहुत लोग अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं, जबकि उन्हें भी न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए। अगर उन पे लगाए गए सभी आरोप सिद्ध नहीं हो पाते तो उन्हें भी शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की तरह बाइज्जत बरी किया जाएगा और अगर सिद्ध हो जाते हैं तो आसाराम बापू की तरह इन्हें भी जेल में वो सब सुविधाएं दी जाएंगी जो उन्हें दी जा रही है। कहने का मतलब यह है कि न्यायालय पे भरोसा करना होगा, न्याय प्रक्रिया से सबको गुजरना होगा और जो भी हो पाता है, चाहे वो साबित हो कि निर्दोष हैं तो वो मिलेगा, अगर वो दोषी हैं तो जो दोषी को सजा मिलती है वो उनके सामने होगा। इससे पहले बहुत सारी बातें कह देना और कहलवा देना ये गलत होगा। आपको क्या लगता है, क्या इस केस में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी सही साबित हो पाएंगे या उन पे लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाएंगे? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कभी। देखते रहिए वेणु न्यूज़।